तो ये तब मुझे पता नहीं था। 2-3 साल पहले पता होता तो शायद मैं नहीं लेती कोचिंग। में या इस टाइम पे उठना है, सोना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। मैं रात भर पढ़ती थी, दिन में सोती थी, लेट उठती थी। हर साल हज़ार लोग निकल रहे हैं ना, तो हर हज़ार लोगों की हज़ार स्ट्रैटेजी है। कि कोचिंग लेने के बाद भी मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट को फॉलो किया, उनसे भी बहुत कुछ सीखा, जो कि फ्री में अवेलेबल है। तो आज हमारे साथ शिवानी मैम है। ये अभी अपना यूपीएससी का इंटरव्यू देके आई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। थैंक यू। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं फरीदाबाद से आती हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था। मैम अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता सकते मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जेसी बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से। हैं? मैम कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका सेकंड। इंटरव्यू को? फर्स्ट। तो मैम आप अपने इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकती हैं जो आपसे पूछे गए? इंटरव्यू के क्वेश्चंस थोड़े से रैंडम साइड पे भी थे, कुछ डेप से भी थे। जैसे जेनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूछा था कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट। फिर ब्रेन ड्रेन के बारे में एक क्वेश्चन था, राइट टू लाइफ के बारे में एक क्वेश्चन था। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को एज अ डेप्यूटी कलेक्टर आप कैसे इंश्योर करोगे, ये एक क्वेश्चन था। तो इन्हीं लाइंस पे क्यूसी कंपटीशन मेरे डैफ में मेंशन था, उस पे एक क्वेश्चन था, पोएट्री पे क्वेश्चन था। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर और बेटर कर सकती थी? बहुत बेटर कर सकती थी, ऐसा लग रहा है मुझे तो। कोई बात नहीं मैम, आगे हो जाएगा। मैम आपका डेली रूटीन क्या था मैम? स्ट्रेटजी क्या थी? डेली रूटीन मेरा कोई ऐसा आवर्स में या इस टाइम पे उठना है, सोना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। मैं रात भर पढ़ती थी, दिन में सोती थी, लेट उठती थी। और जो मुझे सूट कर जाता था मैं वो करती थी। क्योंकि अगर मतलब हर साल हज़ार लोग निकल रहे हैं ना, तो हर हज़ार लोगों की हज़ार स्ट्रैटेजी है। आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी को होल हार्टेडली फॉलो नहीं कर सकते। ट्वीक कर दो अपने हिसाब से, जो आपको सही लग रहा है आप उस हिसाब से चलो। मुझे जो कंफर्टेबल लगता था, जो सूटेबल लगता था, उसमें मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। रात में पढ़ती हूँ तो रात में ही पढ़ूंगी। तो मेरा ये रूटीन था। मैम आपके रिसोर्सेज क्या क्या थे? आपने कहाँ से करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ से कवर किए उस चीज़ के बारे में? रिसोर्सेज बहुत बेसिक थे, जो सब यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर मैंने मेंस तक तो बहुत डिसकंटिन्यूटी के साथ पढ़ा है। मैं न्यूज़पेपर में कंसिस्टेंट नहीं थी। इंटरव्यू में मैंने न्यूज़पेपर काफ़ी फॉलो किया है। करंट अफेयर्स की सोर्स विजन आईएएस की मैगजीन, दैट्स इट। तो आपने ऑफलाइन विजन आईएएस से किया था मैम कोचिंग या नहीं, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी? ऑनलाइन विजन आईएएस से। तो क्या रोल रहा आपका उनके साथ? क्या? नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सही रहते हैं, बट कंसीडरिंग अभी यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो ये तब मुझे पता नहीं था। 2-3 साल पहले पता होता तो शायद मैं नहीं लेती कोचिंग। क्योंकि उसके बाद भी आपको मैंने देखा कि कोचिंग लेने के बाद भी मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट को फॉलो किया, उनसे भी बहुत कुछ सीखा, जो कि फ्री में अवेलेबल है। तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लो। मुझे जिस टाइम पे मैंने तैयारी शुरू करी थी, मुझे गाइडेंस ये मिली थी कि आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल टच में नहीं होते इन सब्जेक्ट्स के। तो इसलिए मैंने कोचिंग ऑप्ट कर ली थी। मैम अभी जो यूथ प्रिपेयर कर रहा है या जो अभी देने वाले हैं इस बार मई में प्रीलिम्स इनका आ रहा है, तो मैम जैसा यूथ में होता है कि मोटिवेट नहीं रख पाते हैं खुद को, तो उस पे आप क्या कहना चाहिए? मोटिवेशन और डिसिप्लिन को कैसे रखें? मोटिवेशन मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये है कि आप ओवर स्ट्रेस्ड अगर अपने आप को कर दोगे ना, तो इस प्रिपरेशन में आप टिक नहीं पाओगे बहुत लंबा। प्रेशर मतलब प्रेशर लो उस हद तक जो आपको काम करने दे रहा है। जिस लेवल पे प्रेशर आपको काम ही नहीं करने दे रहा ना, छोड़ दो उस चीज़ को। तो मेरा जो पहला प्रीलिम्स नहीं निकला था, मेरा दूसरा जो प्रीलिम्स निकला था, वो बेसिकली निकला ही इस रीज़न से था। मैं बिल्कुल चिल होके पेपर में गई थी। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। बिना टेंशन लिए, बिना प्रेशर देके आप पेपर दे आओ। ऑल ओवर टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि यार मेरे स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं। आप अंडर परफॉर्म कर जाते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आप टेंशन नहीं लोगे, आपको लगेगा कि यार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक ही है। तो आप मेरे ख्याल से आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बेटर परफॉर्म मैम एज वी आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैम हम लोग सिविल सर्वेंट सोसाइटी से हैं मैम। तो जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोल रहे हैं? उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि मे प्रीलिम्स और मेंस में जो उनको दोनों में हेल्प कर सके? एक तो ये कि प्रीलिम्स में अगर मैं बताऊं तो पीवाईक्यू हम सबसे सुनते हैं कि करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में पीवाईक्यू किस तरीके से करना चाहिए ना, ये आधे से ज़्यादा बार हमें पता नहीं चलता। कैसे करनी चाहिए? मैंने पहले जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, पहले अटेम्प्ट में भी मैंने पीवाईक्यू लगाए थे। बट उसमें मैंने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन देखा, ये इसका आंसर है, मेरा भी आंसर यही है, ठीक है। दूसरे में अच्छा मेरा आंसर ये नहीं है, सॉल्यूशन जो लिखा है पढ़ लिया। पीवाईक्यू में हर एक क्वेश्चन का एक पैटर्न है, जो यूपीएससी सालों से रिपीट कर रही है।
उसकी कुछ कुछ समझने की एमसीक्यू का एक एप्टीट्यूड है जो डेवलप होता है, तो वो आपको धीरे-धीरे एक-एक क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्म करने से पता चलेगा। तो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करी थी पिछली बार। इस बार मैंने पीवाईक्यू पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, एक-एक क्वेश्चन पे कि ये जो ऑप्शन इसने दिया है, वो क्यों दिया है? कुछ ऑप्शंस देते ही इसलिए हैं कि आप उनको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। वो आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली वो चीज़ फॉलो नहीं की कि लाइक ये आंसर ठीक है तो इसको लेट गो कर दिया कि ठीक है। हाँ। और कोई टिप्स? और मेंस में अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो मेंस में मेरे से अभी भी ये गलती क्या हुई कि पढ़ बहुत रखा था पहले से। हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत कुछ क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। बट आपको कहीं न कहीं डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्या है, एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है और वो आपके पास पहले से है या नहीं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी मेंस में, वो 3 महीने में इतने सारे नोट्स थे बट कंसाइज़ वो नोट्स नहीं थे जो मेंस में चाहिए और अल्टीमेटली वही आप रिवाइज़ करके जाते हो, वही काम आते हैं। तो एक तो ये प्रिपरेशन आप प्रीलिम से पहले कर रहे हो तो अच्छा है। मैंने 3 महीने में करी थी, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि ये करो। पहले से तैयार करके रखो हर एक पेज के क्रिस्प नोट्स। एक-एक पेज के, 2-2 पेज के, एक-एक टॉपिक के। ये चीज़ और वही है यार अपने आप को प्रेशर ऑल्सो मत मैम दो। एक क्वेश्चन और है, नोट्स का क्या क्राइटेरिया, कैसे बनाने चाहिए नोट्स? आप अगर पीवाईक्यू देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं पीवाईक्यू। आपको अल्टीमेटली 1-2 पेज के आंसर में लिखना क्या होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आपको स्टिक रहना है उस पे। ये नहीं कि आप ओवरलोड कर लो इन्फॉर्मेशन को। अल्टीमेटली ना ये जब हम एग्ज़ाम के बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार जितना इतना सारा पढ़ लिया, काम नहीं आएगा ये। काम वही आएगा जो रिलेवेंट है। तो आपको रेलेवेंस हमेशा दिमाग में रखनी है। अपना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आप पढ़ लो, जितना आपको पढ़ना है। लेकिन जब एग्ज़ाम ओरिएंटेशन का की बात है ना, तो उसको ध्यान में रख के ही आपको नोट्स बनाने हैं। तो बेसिकली रिलेवेंस रखना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। तो आपका जो अगला अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए आपका क्या माइंडसेट है? अगले अटेम्प्ट का मैंने कल ही फॉर्म भरा है। दूँगी अब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करूँगी और मतलब आप बोल नहीं सकते कुछ भी यार। अब मेरा तो इंटरव्यू भी कोई इतना ख़ास हुआ नहीं है। तो बस वही है कि प्रीलिम्स में लग जाऊँगी अब दोबारा से। मतलब प्रीलिम्स को नेग्लेक्ट मत करो। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स सबसे अभी भी टफ स्टेज है क्रैक करना। तो प्रीलिम्स को आपको लेकिन अगेन वही बोलूँगी प्रेशर मत लो कि प्रीलिम्स है, सबसे टफ है तो मैं प्रेशर ले लूँ। जितना प्रेशर रिलीज़ करके आप एग्ज़ाम दोगे ना, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चिल होके जाओ थोड़ा। यही मेरी भैया नेगलेक्ट नहीं कर सकते प्रीलिम्स को, क्योंकि मेंस ज़्यादा बड़ा पेपर है तो प्रीलिम्स को थोड़ा। मेरिट आपकी मेंस डिसाइड करेगा बट एंट्री तो प्रीलिम्स ही देगा ना। तो प्रीलिम्स में सीसैट को भी इग्नोर नहीं करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू।